हाय दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत का सेट मारेंगे। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो ए में दिया है सत्य से, बी में असत्य और सी में क्रोध, डी में मोह से। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सत्य से क्या प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, तो देवलोक। तीसरे नंबर में क्या बोला जा रहा है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। किस महिमा का वर्णन किया गया है, किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष का वर्णन किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है, किस में किया गया है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ईशावास्य उपनिषद से किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर में क्या बोला जा रहा है, सत्य का खजाना कहाँ है। सत्य का खजाना कहाँ है, कहाँ है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवलोक में। कहाँ है, देवलोक में है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकारी कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकारी कौन है, कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट थी, तो किसके शासन काल में, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, कूटनिमंत्रणा के रचनाकार कौन है। कौन है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दामोदर गुप्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में क्या बोला जा रहा है, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, किस वंश के था, तो मौर्य वंश के संस्थापक था। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो उत्तर की दिशा में। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला जा रहा है, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ है। तो किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यकाल। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थलीय है। जन्म स्थलीय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। कौन प्रसिद्ध था, कौन प्रसिद्ध था, तो विद्यापति। कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर में कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है, तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ रहता था, तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, कहाँ रहता था, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिथिला में। कहाँ रहते थे, मिथिला में रहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या बोला जा रहा है, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को कौन और अन्न और वस्त्र देते थे, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्या हो जाएगा, डी, वीरेश्वर। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 20 नंबर में। 20 का सही आंसर क्या होगा हम लोग का, कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो आलस्यों की परीक्षा लेने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है,
करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? करुणिक के बिना किसकी गति नहीं है? किसकी गति नहीं है? तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आलसियों की। इंद्रदानी का वर्णन किससे वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? किस वेद में? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साम वेद में है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? कौन है? तो पंडित छमाराव। कौन है? पंडित छमाराव है। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर में कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसके महत्व का वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो औरत का किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 25 नंबर। 25 नंबर में क्या बोला जा रहा है? शंकर चरित्रम की रचना किसने की? किसने की? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित छमाराव ने। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है। यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? क्या शिक्षा दी? तो हम लोग का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्म तत्व की शिक्षा ये दिए थे। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 28 नंबर की जनक की सभा में शास्त्र कुशली कौन विदुषी रहती है? कौन विदुषी रहती है? तो कौन विदुषी रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्गी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 29 नंबर। 29 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि पुराण के रचनाकार्य कौन है? पुराण के रचनाकार्य कौन है? कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। भारत की शोभा कौन प्रशांत करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? कौन प्रशंसा करते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवता। अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 31 नंबर में बोला जा रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? कहाँ से संकलित है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से। जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? कैसा है? तो शोभनी है। कैसा है? शोभनी। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? क्या वहन करते हुए रहते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि एकता। क्या? एकता। देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा? देवता क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 35 नंबर में कि संस्कारों का मौलिक अर्थ है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? क्या है? तो दोष दूर होता है तथा गुणों का निर्माण होता है। दोष दूर होता है तथा गुणों का निर्माण होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है कि संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया? संस्कारों को कितने भाग में बांटा गया? कितने भाग में बांटा गया है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 भागों में बांटा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 में कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? तो एक ही संस्कार होते हैं। पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो किस संस्कार के अंतर्गत? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विवाह संस्कार। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसके प्रश्न उत्तर का विदुर देते हैं? किसके प्रश्न उत्तर का विदुर देते हैं? तो किसके प्रश्न उत्तर का विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का। नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं? तो कितने द्वार है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3। कितने द्वार है? तो 3 द्वार है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धन है। कौन ऐसा धन है जिसमें संतुष्टि मिलती है?
तो कौन ऐसा धन है जिसमें संतुष्टि मिलती है? तो विद्या। अगला क्वेश्चन नंबर 45 नंबर में क्या बोला जा रहा है? रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? किससे होती है? तो उबल्टन से। गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? तो उद्योग। काम क्रोध और लोभ किसके द्वारा है? काम क्रोध लोभ किसके द्वारा है? तो नरक का। शिक्षा ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? किसे पढ़ाना आरंभ किया? किसे पढ़ाना आरंभ किया? तो राम प्रवेश राम को। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 49 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? कहाँ उन्नत स्थान पाया? कहाँ पाया? तो कहाँ पाया था? तो कहाँ पाया था? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। भीखन टोला किस प्रांत में है? भीखन टोला किस प्रांत में? किस प्रांत में है? तो बिहार में। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कौन सा पद प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा, महत्तम पद ये प्राप्त किए थे। परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? कौन वरण करती है? कौन वरण करती है? तो लक्ष्मी। लक्ष्मी वरण करती है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बालक किसके शिक्षक थैली से उत्कृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो किसका आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के शैली से आकृष्ट हुआ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 54 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन में 55 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? कहाँ चले गए थे? तो कहाँ गए थे? तो मथुरा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टांकरा ग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन अब आता है 62 नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? किसने की है? किसने की? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालिदास। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? तो चित्रकूट पर्वत के। मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? किस कांड में है? किस कांड में है? तो अयोध्या कांड में है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? कौन स्नान करते हैं? कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि लोग करते हैं। मंदाकिनी राज्य की क्या दिखती है? क्या दिखती है? क्या दिखती है? तो नली निम्न दिखता है। नली निम्न। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? हर सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? तटों वाली कौन है? कौन है? तो मंदाकिनी है। अगले क्वेश्चन नंबर आता 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि व्यर्गपतिका कथा हितोपदेश किस खंड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? किस खंड से लिया गया है? तो मित्रलाभ खंड से लिया गया है। कुत्र तब टांडकम यह किसने कहा है? किसने कहा है? तो बूढ़े वाघ ने कहा है। व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में क्या था?
क्या था? तो स्वर्ण कंगन था, सोने का कंगन था। हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? क्या है? तो हम लोग का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूर्ख क्या हो जाएगा? डी, मूर्ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला जा रहा था कि हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? क्या है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हित का उपदेश। व्यग्रपति का कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? तो लोभ प्रकट होता है। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो? हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान। 74 नंबर में क्या बोला जा रहा है? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो हिंसक पर विश्वास नहीं करना चाहिए। व्याघ्र क्या देना चाहता था? वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? बूढ़ा बाघ जो था वह क्या देना चाहता था? तो स्वर्ण कंगन देना चाहता था, सोने का कंगन देना चाहता था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 76 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ ही मनुष्य को कहाँ ले जाता है? तो कहाँ ले जाता है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनाश की ओर ले जाता है। दानवीर कौन था? दानवीर जो था वह कौन था? कौन था? कर्ण था। कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण किसका पुत्र था? तो कुंती का। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 69 नंबर। 69 में क्या बोला जा रहा है कि कर्णधार नाटक किसकी रचना है? किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो भास की। कर्ण ने कवच कंडल देने के पूर्व अनंता क्या देने की इच्छा प्रकट की? क्या देने की इच्छा प्रकट की? क्या देने की इच्छा प्रकट की थी? तो अपना सिर। अगला नंबर आता है 81 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 81 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कर्ण के कवच कंडल की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता थी? तो उसे भेदा नहीं जा सकता था। वैर को कौन बैठाता था? वैर को कौन बैठाता था? तो स्वार्थ लोग। मानवता के विनाश का भय किससे है? किससे है? तो अस्त्र से। किससे है? अस्त्र से है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? तो शीत युद्ध चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? शीत युद्ध। क्या क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या निवारणीय है? क्या निवारणीय है? तो स्वार्थापदेश है। अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कितने कारण हैं? कितने कारण हैं? तो 2 कारण हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय दर्शन का मूल्य तत्व किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? तो शांति से माना जाता है। अशांति सागर के तटों के बीच कौन स्थित है? कौन स्थित है? तो संसार। उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आता है 90 नंबर। 90 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? शस्त्रकारा पाठ किस शैली में है? किस शैली में है? तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नोत्तर शैली में है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का। ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है?